सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहाँ पे 4 दिवसीय किसान मेला का आयोजन हो रहा है और ये किसान मेला 115वां किसान मेला है। और किसी भी किसान मेले में जो किसान होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है कि उस संस्थान द्वारा जो बीज तैयार किए जाते हैं उनका वितरण होता है। वहाँ पे किसानों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। तो हम लोग जो बीज वितरण यहाँ पे हो रहा है वहीं पे खड़े हैं और हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये जो बीज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, और ख़ास कर से अगर बात करें जो यहाँ पे ब्रीडर जो बीज है वो फार्मरों को दिया जा रहा है, तो किस तरह से वो उपयोगी है फार्मर के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में सर से हम जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर आनंद सिंह जीना, संयुक्त निदेशक प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र, और आप सभी का इस 115वें किसान मेले में स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा है कि सबसे मुख्य आकर्षण जो होता है किसानों के बीच में वो होता है पंतनगर के बीज, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। और प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र जो है पंतनगर के बीजों का पहली क्वालिटी का जो बीज होता है, सर्वप्रथम क्वालिटी का जो बीज होता है प्रजनक बीज, उसका उत्पादन करता है। और विशेष तौर से इस किसान मेले में वो प्रजनक बीज हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 15% छूट पर। सर, जो यहाँ पे किसान आ रहे हैं और जो यहाँ पे हम लोग बीज देख पा रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं और फार्मरों को जो दिया जा रहा है, जैसे अमूमन सर्टिफाइड बीज कहा जाता है कि फार्मर को, तो इसके पीछे क्या वजह है कि आप लोग ब्रीडर बीज दे रहे हैं, तो इससे किसानों को किस तरह से बेनिफिट है? देखिए, सीड में अगर हम बात करें तो उसमें 4 क्लास होती है, जैसे न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड। दो जो है वो जो प्रजनक है, जो ब्रीडर है उस वैरायटी का, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। उनकी देखरेख में सीधे सीधे तैयार होता है। उसके बाद फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड जो है वो सीड ग्रोइंग कंपनीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ सीड कंपनीज जो सर्टिफाई नहीं कराती हैं तो वो ट्रूथफुल लेवल सीड बेचती हैं। तो इसमें क्या है कि जो ब्रीडर सीड होता है वो सर्वोत्तम शुद्धता और जमाव और गुणों वाला होता है, तो इसलिए कहते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसको कि हम 3-4 पीढ़ी तक एज बीज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक कॉमर्शियल ग्रेन के बजाय बीज से बीज बना सकते हैं। तो जो किसान भाई अपने नए बीजों का प्रयोग करना चाहते हैं अपनी खेती में और चाहते हैं कि भाई हम कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी हमारे क्षेत्र में, तो वो कम मात्रा में ये ब्रीडर सीड लेके जाते हैं, जिससे कि वो अपने खेतों के लिए अधिक मात्रा में उत्पादित कर सकते हैं बीज। तो बीज की गुणवत्ता 2-3 साल तक बीज के बराबर ही रहती है, ये इनको फायदा होता है किसानों को। जबकि अगर सर्टिफाइड सीड को आमतौर पर ले जाते हैं तो उससे कॉमर्शियल फसल उगाई जाती है, जो व्यावसायिक फसल जिसको कि उसने मंडी में बेचना है, और उसमें भी अगर वो बहुत अच्छे से भी मैनेज करता है तब भी 2-3 साल ही उसको इस्तेमाल कर सकता है। जबकि ब्रीडर सीड अगर वो ले जाता है तो उससे वो मल्टीप्लाई करके सीड क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है। 3-4 साल तक वो सर्टिफाइड सीड क्वालिटी के लेवल तक मेंटेन रहेगी, और उसके आगे भी वो 3-4 साल तक उसको प्रयोग कर सकता है। तो एक बार बीज ले जाने में उसको अगले 7-8 साल के लिए बीज लेने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये इसका एक फायदा होता है। और जैसे आमतौर पर ब्रीडर सीड सीधे किसानों को नहीं दिया जाता है, केवल मेले के दौरान ही दिया जाता है और बाकी समय में नहीं दिया जाता है। सर, यहाँ पे कौन कौन से बीज हैं जो बिक्री किए जा रहे हैं? हाँ, इस समय जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से कहते हैं धान, अरहर, सोयाबीन, मुख्य खरीफ फसलें जो है उनका बीज हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। सबसे ज्यादा इस समय धान की डिमांड है, और स्पेशली जो इस बार का रुझान देखा जा रहा है वो बासमती की तरफ ज्यादा है। और हमारे बासमती 17-18 है, पूसा बासमती 17-18, पूसा 1509 और सुगंध 27 है। तो ये वैरायटी की बहुत डिमांड आ रही है। उसके अलावा कहते हैं जो किसान हमारे नेपाल के क्षेत्र से आते हैं वो सरजू 52 मोटा धान पसंद करते हैं, तो उसकी डिमांड आ रही है। PR 113 की डिमांड आ रही है मध्यम में, और मोटे में पंत धान 4 है हमारा, उसकी डिमांड आ रही है। और इस तरीके से हमारे जो है बिक्री हो रही है यहाँ पे, किसानों को हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। सभी छोटे बड़े मझोले किसान हैं, उनको सबको हम उनकी आवश्यकता अनुसार बीज उपलब्ध करा पा रहे हैं। सर, जो पंतनगर में हमारे पास भी किसान ऑफ इंडिया के पास भी काफ़ी सारे किसानों का फ़ोन आता रहता है कि पंतनगर किसान मेला कब होगा, वहाँ पे सीड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो किसानों की भीड़ देख रहे हैं, तो किन किन राज्यों से और कहाँ से किसान आ रहे हैं? देखिए, पंतनगर में साल में 2 बार किसान मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो ये मार्च में है, जो कि पहले या दूसरे हफ्ते में होता है। उसके बाद अक्टूबर में, पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर में किसान मेला होता है। उस समय रबी सीजन के बीज मिलते हैं, इस समय खरीफ सीजन के बीज मिलते हैं।
और जहाँ तक मैं बात करूँ किसानों के आवागमन की, तो यहाँ पर प्रदेशों के जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर से हरियाणा और पंजाब, और उसके साथ ही यहाँ क्योंकि हमारा ये जो उत्तराखंड है ये नेपाल सीमा से लगा हुआ है, तो नेपाल से भी बहुत मात्रा में किसान यहाँ पे आते हैं। तो ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेला हो जाता है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाग भी है। तो ये हम लोग साथ सर थे जिन्होंने बताया कि कौन कौन से बीज यहाँ पे हैं, और ख़ास कर से जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि नेपाल से लोग भी आते हैं। तो ये केवल राष्ट्रीय मेला ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मेला भी हो जाता है। यहाँ पे जो सीडों का वितरण हो रहा है, तो एक विशेष क्षेत्र के हिसाब से भी यहाँ पे वैरायटियाँ हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी अच्छा ग्रो कर रही है, उस हिसाब से वितरण हो रहा है। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे किसानों को, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।